25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास से। तो चलिए देखते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो कौन सा हड़प्पा केंद्र है? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल के बारे में बात करें तो लोथल एक हड़प्पा बंदरगाह शहर का पुरावशेष खंबात की खाड़ी में दोस्तों साबरमती की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल से प्राप्त जैसे पुरातात्विक अवशेषों की बात करें जिनमें जहाज़ों वाली मृण मूर्तियाँ, खाड़ी देशों की मुहरें एवं ताम्रशिलाएं, मन का निर्माण उद्योग के अवशेष भी बताते हैं कि लोथल दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। और इसी विशेषता के आधार पर लोथल बाद में दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के औद्योगिक बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ। माना जाता है कि लोथल प्रत्यक्ष रूप से मेसोपोटामिया के साथ समुद्र व्यापार करने से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था लोथल का। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हर क्वेश्चन का आपको हम दोस्तों डिटेल सोल्यूशन भी बताएंगे ताकि आपको हेल्प हो सके। सिर्फ आप ऑप्शन देख के एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन से इस तरह आपका तैयारी दोस्तों बहुत ही कम हो जाएगा, और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको पता रहेगा जिससे आपको हेल्प हो सके। चलिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है दोस्तों, बनवाली से हल, याद रखिएगा। बनवाली दोस्तों सरस्वती के सूखे एवं क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। दोस्तों यह उत्खनन से 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त किया गया है। प्री हड़प्पा जिसे अर्ली हिस्ट्री कहते हैं, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद चोलिस्तान और बनवाली हरियाणा के हल के टेराकोटा का साक्ष्य पाया जाता है, टेराकोटा का साक्ष्य पाया जाता है, ठीक है। और कालीबंगन राजस्थान में मक्का उगाने के साक्ष्य मिला है। कालीबंगन में याद रखिएगा मक्का कहाँ मिला है, मक्का कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एक युग्म समाधान मिला है? किस हड़प्पा स्थल से युग्म समाधान मिला है? तो दोस्तों लोथल से ही मिला है युग्म समाधान, याद रखिएगा। गुजरात के दोस्तों लोथल कहाँ है? तो गुजरात के लोथल में, गुजरात में है। और ईंट की पंक्तिबद्ध कब्र के, ईंट की पंक्तिबद्ध कब्र में प्रमाण मिले हैं, कब्र के प्रमाण मिले हैं, जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए हैं दोस्तों, कंकाल के 3 जोड़े, याद रखिएगा। प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। और पुरातत्वविदों का मानना है कि दोस्तों ये जोड़े के रूप में दफन थे, जबकि कुछ अन्य विद्वान का तर्क है कि युग्म समाधानों से सती प्रथा का सबूत मिलता है। तो हड़प्पा स्थल से एक युग्म समाधान, याद रखिएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरों सभ्यताओं का गृह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? मिस्र तो है, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया, ये रूस नहीं है दोस्तों, इसका रूस आंसर सही हो जाएगा। आपको बताते हैं हम, बृहत्तर सिंधु क्षेत्र मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और चीन से 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक बड़ा स्थल था। 1920 के दशक तक इसकी खोज नहीं की गई थी। इसके अधिकांश अवशेष दोस्तों यहाँ तक कि इसके प्रमुख शहर भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सिंधु सभ्यता की लिपि दोस्तों अब तक इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका है, तो इसमें रूस नहीं था। प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। प्रश्न बोल रहा है, जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी बात करें तो जारवे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी दोस्तों, जो अब पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र राज्य के बड़े क्षेत्रों में मौजूद है, जारवे कल्चर, ठीक है। उनमें उत्तर में, मध्य में प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी पहुंच गई है दोस्तों। इसका नाम जोरवे की साइट के नाम पर रखा गया है, जोरवे की साइट के नाम पर रखा गया है जारवे कल्चर। दोस्तों ये संस्कृति का प्रारंभिक चरण माना जाता है 1400 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि बाद का चरण माना जाता है 1000 से 700 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक समुद्री शहर, समुद्री व्यापार, बंदरगाह व्यापार, तो लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते हैं थोड़ा इसके डिटेल। तो अहमदाबाद के लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिएगा, लोथल गुजरात में है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहरों में से एक है, ठीक है, लोथल। यह दोस्तों लोथल के पास दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, जो शहर को सिंधु के व्यापार मार्ग के निर्देशक दोस्तों हड़प्पा शहरों और स्वराष्ट्र प्रायद्वीप पर साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता था दोस्तों, जबकि आज के आसपास का कच्छ रेगिस्तान जो अरब सागर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बुर्ज होम नौपाषाण कालीन स्थल है। बुर्ज होम एक नौपाषाण कालीन स्थल है, वो कौन है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नौपाषाण स्थल एक जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर स्थल, ठीक है। आपको बताते हैं बुर्ज होम कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नौपाषाण स्थल था। बुर्ज होम कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नौपाषाण स्थल था ये, ठीक है। यह शालीमार के प्रसिद्ध मुगल उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर डल झील और जबरन पहाड़ियों के बीच करेवा पर स्थित है। बुर्ज होम की खोज एक खुदाई के बाद कश्मीर में अन्य नौपाषाण स्थलों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? जुताई वाले कालीबंगा, याद रखिएगा, जुताई का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। 8 नंबर। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों एक प्राचीन स्थल था। यह हड़प्पा स्थलों का तीसरा उत्खनन स्थल है। यह प्राप्त अग्निवेदियों कारण तथा विश्व के पहले जोते गए खेत के कारण वह स्थान जाना जाता है। कालीबंगन का नाम 2 शब्दों से लिया गया है, काली और भंजन। काली का अर्थ है काला और भंजन का दोस्तों अर्थ है चूड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगन उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है और जुताई वाले के क्षेत्र के साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाव जाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल डैश में स्थित है। दाव जाली हैंडिंग नौपाषाण स्थल कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। बात करें दोस्तों दाव जाली हैंडिंग की, तो यह भारत में दुई कंधे वाली कुल्हाड़ी और रस्सी से चिन्हित मिट्टी के बर्तनों की सूचना यहाँ से मिली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं 10 नंबर। डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। महाकल्प को स्तनधारी का महाकल्प के रूप में माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नूतनजोई सीनोजोइक। क्रिटेशियस काल के अंत में डायनासोर के विलुप्त होने के बाद लगभग 65 मिलियन वर्ष तक विस्तृत है। दोस्तों सीनोजोइक को कभी कभी स्तनधारियों का युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के दौरान सबसे बड़ी भूमि जीव स्तनधारियों के रहे थे। इसलिए वर्तमान में पौधों की उत्पत्ति सीनोजोइक युग से मानी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो सिंध प्रांत में है दोस्तों, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण यह एक पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस नगर को 1900 की शुरुआत में इसकी खोज तक हजारों साल की गंदगी और मिट्टी के बीच दफन पाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है और मोहनजोदड़ो एक योजनाबद्ध खाका है जिसके आधार पर एक साल योजना पर व्यवस्थित आयताकार इमारतें हैं, ठीक है। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? भारत में वैदिक सभ्यता,
तो याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे ही भारत में वैदिक सभ्यता। बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता है। दोस्तों इसका नाम हिंदू लोगों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर रखा गया। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के साथ एक ऐसे क्षेत्र में विकसित हुई जिसमें अब आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा और पंजाब शामिल है। ठीक है, वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की अवधि है। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 500 वर्ष की अवधि है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द दोस्तों अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्प। कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। बात करते हैं, कल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ उचित, फीट, सक्षम, पवित्र, उपदेश और यह अध्ययन के 6 वेदांगों क्षेत्रों में से एक संदर्भित भी करता है। दोस्तों कल्प सूत्र कर्मकांड अर्थात वेद के अनुष्ठान भाग से संबंधित है, जो उपनिषद के ज्ञान कांड या ज्ञान भाग के विपरीत है। दोस्तों यह विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों के उचित अनुप्रयोग के लिए अभिप्रेत है। यह ब्राह्मणों की मुख्य पाठ्य अनुष्ठान कल्प सामग्री थी, जिससे सबसे पहले कल्प सूत्र नामक पुस्तक में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक में परुशनी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वैदिक में परुशनी नदी के नाम से जाना जाता है? परुशनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? रावी नदी को। बात करते हैं दोस्तों रावी नदी की। 15 नंबर, वैदिक काल में रावी नदी पारूसी के नाम से जाना जाता है और शतुद्री, अस्कनी, विस्तिस्ता और विपाशा के साथ यह सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। याद रखिएगा, शतुद्री, अस्कनी, वितस्ता और विपाशा के साथ यह सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक थी। सरस्वती और सिंधु के साथ इन 5 नदियों ने सप्त सिंधु का गठन किया। नदियों के हम बताएंगे आपको ऋग्वेद के नाम और उसी का आधुनिक नाम क्या है। जैसे सिंधु की आधुनिक नाम है सिंधु, जिसे इंडस कहते हैं। ठीक है, बितासे का झेलम आधुनिक नाम। ऋग्वेद में अस्कनी का नाम था, ऋग्वेद में था अस्कनी, नदी का नाम था अस्कनी और वही नदी आधुनिक नाम में चेनाब हो गई है। परुशनी का रावी, विपास का ब्यास, याद रखिएगा, शतुद्री का सतलज, गुमल का गोमती, क्रुमु का कुरम और दृश्यती का घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? तो आपको याद रखना है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। आपको बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, खोज के बारे में। तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 शहरों की खोज की। पुरातत्व में एक परंपरा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाने जाना लगा। इसके बाद हड़प्पा की पहली साइट की खुदाई की गई। यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी। दोस्तों 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। तो राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के 2 शहरों की खोज की। तो इसमें बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान राज्य में किस परिपक्व चरण स्थल हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा। राजस्थान के कालीबंगा में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में शुरुआती परिपक्व चरण के प्रमाण मिले हैं। परिपक्व चरण हड़प्पा चरण को विस्तृत नगर नियोजन शहरी विशेषताओं के में देखा जाता है। परिपक्व चरण को हड़प्पा शहर में विस्तृत नगर नियोजन में शहरों में देखा जाता है। शहरी विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता 3 चरणों में बांटा गया है, 300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व और परिपक्व 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर काल में दोस्तों 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व उत्तर काल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त। 10 ऋग्वेद की बात करें तो 10 मंडलों का संग्रह है, जिसमें लगभग 10,600 छंद, 10 से 28 भंजन जिसे सूक्त कहते हैं
और 8 मंडल, 8वें मंडल से 2 मंडल 9 तक की रचना सर्वप्रथम की गई, जबकि मंडल 1 और मंडल 10 की रचना बाद में की गई। मंडल दोस्तों 2 से 9 मुख्य रूप से ब्रह्मांड, विज्ञान और देवताओं की प्रशंसा करते हैं। याद रखिएगा, मंडल 2 से 9 ब्रह्मांड और विज्ञान की रचना कर विज्ञान देवताओं की प्रशंसा करते हैं। मंडल 1 और 10 हाल ही की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, जब भी सूर्यकोटदा की बात करें तो गुजरात आ जाएगा। पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है सूर्यकोटदा। दोस्तों सूर्यकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में रापर तालुका में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो सिंधु घाटी स्थलों के बीच सूर्यकोटदा में हाथियों के साथ घोड़े के भी प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा, सूर्यकोटदा में हाथी के साथ घोड़े के भी प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो इसका हो जाएगा सिद्धि। दोस्तों बात करें वैदिक दृष्टिकोण के 4 पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य हैं। धर्म, जैसे धार्मिकता और नैतिक मूल्य। अर्थ, समृद्धि और आर्थिक मूल्य। काम, खुशी, प्रेम, मनोवैज्ञानिक मूल्य। मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा, तो सिद्धि इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ऋचाओं में मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, वैदिक ऋचाओं में मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। बात करते हैं संग्रहित और सुषमापादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। संहिता कर्मकांडी ग्रंथ है दोस्तों। संहिता एक कर्मकांडी ग्रंथ है और वे अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक महत्व की व्याख्या करते हैं। 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की होने की वजह से 4 संहिताएं भी हैं। ठीक है, प्रत्येक संहिता की अपनी अलग अलग शाखाएं हैं और प्रत्येक संहिता में ब्राह्मण नामक ग्रंथ जोड़े गए हैं। प्रत्येक संहिता में दोस्तों ब्राह्मण नामक ग्रंथ जोड़े गए हैं, जिनमें मंत्रों और अनुष्ठानों की टिप्पणियां हैं। याद रखिएगा, मंत्रों और अनुष्ठानों की टिप्पणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच के संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? दोस्तों ब्यास और सतलज इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं ऋग्वेद के कुछ सूक्त संवाद के रूप में है। ऐसे ही एक भजन में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच एक संवाद है। व्यास और सतलज के, विश्वामित्र और 2 नदी व्यास और सतलज के बीच में एक क्या है? एक संवाद है। ठीक है, और जिन्हें देवी के रूप में पूजी जाती है। विश्वामित्र ने व्यास और सतलज को बहने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्ट एक नवपाषाणी डैश क्या है? सेल्ट एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। बात करते हैं, सेल्ट नवपाषाण युग का एक उपकरण है। यह पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी या बसूला का सिरा है, जिसे लकड़ी सॉफ्ट में लगाने के डिजाइन किया गया है और शायद मुख्य रूप से पेड़ों को काटने या लकड़ी को आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल खानाबदोश जीवन से स्थिर जीवन में मनुष्य के संक्रमण को चिन्हित करता है, जहां उन्होंने पॉलिश किए गए नवपाषाण उपकरणों का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? दोस्तों पूर्व मीमांसा जो एक वेदांग नहीं है। बात करते हैं, हिंदू धर्म के 6 सहायक विषय हैं जो प्राचीन काल में विकसित हुए। वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं। ये हैं शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। तो इसमें क्या है? शिक्षा भी है, कल्प भी है, कल्प है, शिक्षा है, निरुक्त है, लेकिन पूर्व मीमांसा नहीं है। या ये आंसर हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को दोस्तों संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को बात करते हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। आपको पता है संहिता का शाब्दिक अर्थ दोस्तों एक साथ रखा गया है, संघ में शामिल हुआ और एक संग्रह और पाठ या छंद का एक नियमबद्ध संयोजन आधारित है। यह वेदों में पाठ की सबसे प्राचीन परत को भी संदर्भित करता है, जिसमें मंत्रों, भजन, प्रार्थना, मुकदमे और आशीर्वाद शामिल है। वेदों की सभी संहिताओं में रूप में जाना जाता है। तो ये रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। हर प्रश्न के दोस्तों आपको कुछ ना कुछ हम जरूर आपको डिटेल से बताएं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके दोस्तों। अब सिर्फ क्वेश्चन करके और सिर्फ ऑप्शन करके दोस्तों नहीं हो सकता, कुछ आपको उसका इन्फॉर्मेशन भी पता रहना चाहिए। तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप इससे बहुत कुछ आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ और ऑप्शन के साथ उसका डिटेल आपको सोल्यूशन भी पता चलता है, इन्फॉर्मेशन पता चलता है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये यहाँ पे रोज़ कंटेंट 25 क्वेश्चन रोज़ कराया जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।